गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी का स्वागत है आयुषी एकेडमी में। आज है 10 दिसंबर 2025। देखते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। कौन सा? दूसरा स्थान हासिल किया है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा आया है? फर्स्ट आया है चाइना। फर्स्ट है चीन और सेकंड कौन सा है? इंडिया। सेकंड है चीन। आगे हम देखते हैं देखो, भारत ने ISSF वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। कुल 8 पदकों के साथ भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह भारतीय शूटिंग टीम की निरंतर मजबूती होती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे देखते हैं भारत ने कितने जीते हैं। भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य, ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने हो गए? 8। ये इंडिया ने जीते हैं, है ना। और अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन, इसने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, ये चाइना ने जीता है। ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा था इसका आयोजन? इसका आयोजन हो रहा था दोहा, कतर में। इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? दोहा, कतर में। दोहा, कतर में इसका आयोजन हो रहा था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किस किसने जीते हैं, तो देखो भारत में जो खिलाड़ियों के नाम है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सम्राट राणा। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने कितने जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर दूसरा है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो इन्होंने 50 मीटर राइफल में 3P में सिल्वर जीता हुआ। इन्होंने क्या जीता हुआ है? सिल्वर। अनीश भानवाला, इन्होंने भी सिल्वर जीता है। फिर ईशा सिंह रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह, सिफ्ट कौर और समारा जैसे इसमें नाम शामिल हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, देखो गोल्ड किस किसने जीता था। गोल्ड की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड किस किसने जीता है? तो गोल्ड जीता है, यहाँ पे हम गोल्ड, जिसने गोल्ड जीता उनकी बात करते हैं ना। चलिए देखिए, गोल्ड महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत, कौन सी? सिमरनप्रीत कौर, इन्होंने गोल्ड जीता। सुरुचि फोगाट ने 50 मीटर में स्वर्ण जीता। ठीक है, सुरुचि। और तीसरे स्थान पे कौन था? तीसरे स्थान पे कौन है? ये सम्राट, मतलब इन्होंने भी गोल्ड जीता है। तीसरे स्थान नहीं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। CREA की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो कौन है? गाजियाबाद है। गाजियाबाद
भारत का सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में सबसे आगे है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं, देखो उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। और दिल्ली एनसीआर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के नोएडा, नोएडा बहादुरगढ़ है ना, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़, दिल्ली, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, बागपत और सोनीपत, मेरठ और रोहतक जैसे शहर भी इसमें शामिल है ना। और ये दिखाता है कि यहाँ पे जो पीएम है वो 2.5 स्तर से भी काफी ज्यादा था। और 10 प्रदूषित शहरों में कौन कौन से शामिल हैं, ये नोएडा, बहादुरगढ़, दिल्ली, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, बागपत, सोनीपत, मेरठ और रोहतक। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। UNEA7 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ किया गया, ये नैरोबी केन्या में किया गया और ये उसका 7वां संस्करण था। अच्छा, ये इन्वायरमेंट असेंबली ये क्या है, देखो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम है ये, पर्यावरण कार्यक्रम। और इसका ये कौन सा आयोजन था, ये इसका 7वां एडिशन था। ठीक है, 7वां इसका सत्र था जो कि 8 से 12 दिसंबर, 8 से 12 दिसंबर तक चलेगा। 8 से कब तक चलेगा, 12 दिसंबर तक चलेगा। और ये कहाँ हो रहा है, ये केन्या, केन्या में एक नैरोबी है, एक राजधानी है इसकी, यहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, और इसका भी विषय क्या है, इसका जो विषय है, इसका विषय देखते हैं। एक लचीले ग्रह के लिए, एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना है। और यह सत्र पर्यावरण संबंधी वैश्विक चुनौतियों जैसे प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित था। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। यूएसए ने G20 समिट 2026 में किस देश को बाहर कर पोलैंड को जगह दिया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका शामिल कब हुआ था G20 में, बताइए। तो ये G20 में 2023 में शामिल हुआ था, जब इंडिया में G20 का समिट हुआ था तब ये शामिल हुआ था, है ना। और अमेरिका ने घोषणा की है कि G20 समिट 2026 वह आयोजित करेगा और इसमें दक्षिण अफ्रीका को बाहर कर पोलैंड को जगह दी गई। यह अंतर्राष्ट्रीय समूह में एक बड़ा भू राजनीतिक परिवर्तन माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच में भी जो संबंध है वो सही से नहीं चल रहे हैं, है ना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो श्वेत किसानों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया था दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, और इसके पक्ष में उन्होंने कोई अपनी साइड से कोई सबूत पेश नहीं किए। तो इसकी नाराजगी के चलते हुए दक्षिण अफ्रीका ने भी एक G20 में का सम्मेलन हुआ था, उसमें उसकी अध्यक्षता को दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हुए हालिया में G20 सम्मेलन में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। किसने, अमेरिका ने, है ना। अमेरिका ने भी जो समिट हुआ था उसमें अमेरिका ने शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, और चलिए अभी हम देखते हैं इसके बारे में कि G20 क्या है। तो G20 है ये 19 देशों के साथ में प्लस यूरोपीय यूनियन का एक समूह है। तो 19 देश में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत,
इंडोनेशिया, इटली, इंडोनेशिया, इटली, जापान, जापान, मैक्सिको, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, सऊदी अरब, तुर्की, यूके, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो भी दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने हटाकर किसको जगह दी है? दक्षिण अफ्रीका को हटाकर इन्होंने किसको जगह दी है? पोलैंड को। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अच्छा, ये जो है ना, ये G20 में शामिल देश दुनिया की लगभग 85 जीडीपी और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। भारतीय सेना ने पूर्वी थिएटर का पहला सामुदायिक लॉन्च कहाँ किया है? ये किया है दिरांग। दिरांग किधर है? अरुणाचल प्रदेश में। किधर है? अरुणाचल प्रदेश। और इसको समझते हैं कि थिएटर का पहला सामुदायिक लॉन्च ये क्या है? भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में पूर्वी थिएटर का पहला सामुदायिक लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सिविल सैन्य सहयोग को बढ़ाना और सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा मजबूत करना है ना। अभी इधर देखते हैं, देखो यहाँ पे हम समझते हैं इसका जो उद्देश्य है वो है स्थानीय लोगों के लिए लाइव प्रसारण, सामुदायिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक सामग्री प्रदान करना जिससे संचार मजबूत हो। पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने इसका उद्घाटन किया। और मोनोरेल के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका कामेंग हिमालय अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी क्षमता 300 किलोग्राम से अधिक वजन ले जा सकती है और खराब मौसम में भी ये काम कर सकता है ना। और दूर दराज की चौकियों तक गोला बारूद, राशन, अन्य सामान पहुंचाने में मदद कर सकता है। देखो इसका नाम क्या है? दिरांग। एक मिनट, इसका नाम है दिरांग। दिरांग रेडियो 88.4 AFM। ठीक है, AFM। और इसका क्या है? इसका नाम है अपनी मिट्टी। इसका कार्यक्रम का क्या नाम है? अपनी मिट्टी, अपनी मिट्टी अपनी कहानी। और इसका उद्देश्य है स्थानीय समुदाय को जोड़ना, है ना। रेडियो के साथ में ये स्थानीय लोगों से कनेक्ट रहेंगे, है ना। कोई ऐसे कार्यक्रम ये चलाएंगे, जो ऐसे कार्यक्रम इसमें चलाए जाएंगे जो वहाँ के स्थानीय लोगों को भारतीय सेना से कनेक्ट करेंगे, समुदाय से जुड़ना और सूचना साझा करना, है ना। कि अगर किसी को कुछ भी मालूम चलता है तो वो जाके वहां पे बता सकता है रेडियो के जरिए। और इसके साथ ही इसमें जो हम मोनोरेल की बात कर रहे थे तो 16,000 फीट पर एक स्वदेशी मोनोरेल की शुरू की है ताकि दुर्गम इलाकों में रसद पहुंचाई जा सके, जो कि महत्वपूर्ण एक उपलब्धि है ना। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत डेट इज इंडिया रिक्लेमिंग और रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अभिजीत जोग। यह पुस्तक भारत की सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्र निर्माण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित है। लेखक अभिजीत जोग ने इसे भारत की वास्तविक पहचान को पुनर्स्थापित करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं और कौन कौन सी बुक्स हैं जो अभी चर्चा में थी। तो एक है मदर मैरी कम्स टू मी, जो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई और इसको बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। और ये केरल के सामाजिक परिदृश्य के बीच अपनी माँ और बेटी के बीच के जटिल संबंधों और केरल की सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों को दर्शाता है। और सेकंड नंबर पे हमारी पहले अभी कौन सी बुक एक लॉन्च हुई है, यहाँ पे लिख देते हैं मदर मैरी कम्स टू मी। और एक दूसरी पुस्तक है, कौन सी है? द
रॉन्ग वे होम 2025 की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और एक और है, और ये किसकी है, ये सोनाली खुल्लर की बुक है। और एक है रोहित शर्मा के ऊपर एक अभी बुक आई है, रोहित शर्मा द मेकिंग ऑफ द लेजेंड। तो ये किसने लिखी है, ये आर कौशिक ने लिखी हुई है, आर कौशिक ने। और एक है इंडिया @2014-7, ये SP शर्मा की बुक है। और विंग्स टू आवर होम्स वॉल्यूम 2, ये द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संकलन है। कौन सा, विंग्स टू आवर होप्स, ये इसकी ये वॉल्यूम 2, ये किसकी, द्रौपदी मुर्मू पर आधारित है। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। WPS इंडेक्स 2025-26 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, ये डेनमार्क ने किया है। मतलब महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025 में डेनमार्क सबसे पहले स्थान पर रहा। यह इंडेक्स महिला सुरक्षा, न्याय और अवसरों के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट पे है डेनमार्क। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है आइसलैंड। थर्ड पे है नॉर्वे। और अगर हम भारत की बात करते हैं यहाँ पे, तो भारत किस स्थान पे है, भारत है इंडिया, ये किस स्थान पे, 131। और अगर टोटल देखते हैं, टोटल इसमें कितनी कंट्रीज थी, तो 181 कंट्रीज थी। और लास्ट में कौन सी है, लास्ट में है क्या नाम है, अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। चलिए अभी हम बात करते हैं, देखिए सबसे टॉप पर है डेनमार्क, फिर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल के नए AI वॉइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमर सुब्रमण्या। एप्पल ने हाल ही 2025 में AI डिपार्टमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए भारतवंशी अमर सुब्रमण्या को नए AI वॉइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। इससे कंपनी की AI क्षमताओं को विस्तार देने की उम्मीद है। यहाँ पे हम बात करते हैं और भी नए CEO के बारे में, तो जैसे कि गूगल, इनका CEO कौन है, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट ये है सत्या नडेला। एप्पल टिम कुक। बात करते हैं अमेज़न की, तो पहले जेफ बेजोस थे, अब एंडी जेसी है। अभी कौन है, एंडी जेसी, ठीक है। टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स, ये कौन है, एलन मस्क। अरे यार चल जा, ये कौन है, एलन मस्क, ठीक है। और कौन बचा, एडोबी देखते हैं। एडोबी का कौन है, शांतनु नारायण। स्टारबक्स, राजन, चलिए ठीक है। अच्छा स्टारबक्स का देखते हैं, तो लक्ष्मण नरसिंह, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा करंट अफेयर आज का खत्म हुआ, और अभी मिलते हैं अपनी नई क्लास में। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो ताकि आपको टाइम से मिल सके। चलिए अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और धन्यवाद।